तो इस बार का सफ़र शुरू हुआ था जम्मू से, जहाँ से हम ट्रेन के ज़रिए फर्स्ट कोच में पहली बार पहुँचने वाले थे, एक दिन का लंबा सफ़र करने के बाद वाराणसी। तो अभी जो है मैं ये कुछ सामान लेके जा रहा हूँ। इडली है और आलू का पराठा है। ट्रेन का बोगी थोड़ी दूर लगी है तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं जा सकता हूँ। बाकी इंतज़ाम तो है, गाड़ी के अंदर ही हो जाएगा, बोला तो ऐसे ही गया। सो फर्स्ट कोच में कुछ ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे दिख जाता है कि कौन सा ऑक्यूपाइड है और कौन सा खाली है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लाइट्स हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वक्त की दौड़ में कहीं खुद से दूर होते गए। वही सफ़र जो कभी बचपन में ट्रेन की खिड़की से दूर शहरों की रोशनियों को पास ले आता था, आज वही रोशनियाँ कितनी दूर से लगती है। जैसे मंजिल पास है पर एहसास कहीं खो सा गया है। यहाँ पे आए हम, बनारस आए हैं तो पॉपुलर बाटी चोखा में तो खाना बनता ही है। एक बार यहाँ पे आके एक बार देखते हैं क्या है। बाटी चोखा इज़ ए वेरी पॉपुलर डिश इन वाराणसी, जबकि इस डिश का ओरिजिन जो है वो बिहार से है, बट यहाँ पे ये हर स्ट्रीट फूड के एक मेन कोर्स में आता है। एक बहुत ही सिंपल रेसिपी जिसमें कि सत्तू को रोस्ट किया जाता है कोयले के ऊपर, और इसका जो फ्लेवर होता है दैट्स रियली नेक्स्ट टू अमेजिंग। ये है थाली, इसको लेके चलते हैं कैसा बना। नाइस एंड डिसेंट स्टे एट बुद्धा स्टेज, वेरी नाइस एंड क्लीन प्रॉपर्टी, नाइस। बनारस की गलियों से गुजरते हुए ऐसे लगता है जैसे वक्त कहीं रुक गया हो। ये पुराने मकान, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, हर दीवार पर किसी कहानी के निशान। सोचिए हजारों सालों से कितने सपने, यादें और आस्था इन रास्तों से जुड़ी रही होगी। बनारस के हर घाट की मिट्टी में एक कहानी बसी है। किसी घाट पर तुलसीदास जी रहे थे जहाँ रामायण के दोहे गूंजते हैं, तो कहीं ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध में 10 अश्वों का यज्ञ किया था। मणिकर्णिका में हर वक्त चिता जलती है जहाँ आत्मा को मोक्ष मिलता है। या फिर चेत सिंह घाट पर आज़ादी की लड़ाई की गूंज हो। ये बनारस के घाट हैं जहाँ हर कदम पर इतिहास धड़कता है। ओडिया में कुछ लिखा हुआ है, केदार घाट। ये है केदार घाट और ये सब है। यहाँ से बोट्स मिलती हैं। गंगा घाट तो पहुँच गए हैं, केदार घाट। और यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो प्राइवेट बोट आपको लगभग 6,000 रुपये की मिल जाती है, और अगर आप कोई एक शेयरिंग में जाते हैं तो पर हेड आपको 500 रुपीज़ मिलता है। आई थिंक इट्स अ फेयर प्राइस। और अगर ऋषिकेश की बात करूँ तो वो तो हमें एक घाट से दूसरे घाट लेने में 400 रुपये ले गया था, तो आई थिंक ये थोड़ा सस्ता है। अभी यहाँ से
सामने इसी तरफ से आरती होगी। बोट है चेयर वाली, ये 1200 रुपये की पर हेड रहेगा। हालांकि इसमें गाने और ये सब मिल जाता है, थोड़ी टी या जूस वगैरह, और सेम ही रहता है बट डबल प्राइस है ऑलमोस्ट। ये है हरिश्चंद्र घाट। कथा कहती है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यता के लिए सब कुछ त्याग दिया था, राजपाट, परिवार, सब, यहाँ तक कि उनसे शव जलाने का काम भी कराया गया। आज भी ये घाट सच्चाई और त्याग का प्रतीक है। कहते हैं यहाँ अंतिम संस्कार होने पर आत्मा को मोक्ष मिलता है। ये है चेत सिंह घाट। 1700 सदी में राजा चेत सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ से ही जंग शुरू की थी। इस घाट के पास चेत सिंह का किला भी है, जहाँ ब्रिटिश से भयंकर युद्ध हुआ था। आज भी यहाँ की दीवारों पर स्वतंत्रता की वो गाथा छपी हुई लगती है। ये है सिंधे घाट। 1800 सदी के दौरान जब ये घाट बनाया था तो ज़मीन धंस गई थी और एक शिव मंदिर आधा पानी में डूब गया था। आज भी वो उसी हाल में है, उसी तरह से झुका हुआ है। आज भी वो झुका हुआ मंदिर गंगा के किनारे खामोशी से खड़ा है, समय की विरासत को याद दिलाता हो। और यहाँ है दशाश्वमेध घाट, बनारस का सबसे भव्य और प्राचीन घाट। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्व का यज्ञ किया था, जिससे ये नाम पड़ा 10 अश्वमेध। हर शाम यहाँ होती है एक ऐसी गंगा आरती जिसमें शब्द, शंख, दीप मिलकर आत्मा तक पहुँच जाते हैं। ये आरती बनारस के जीवन का एक दृश्य रूप है। यह है काशी विश्वनाथ जाने का गेट नंबर 1, जो कि गंगा से डायरेक्ट जाता है और ये रिसेंटली ही बना था। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया को जिन्होंने नदी पार करवाई थी, केवट, उन्हीं के वंशज आज भी यहाँ पर नदी पार करवाते हैं। घर में बहुत ज़्यादा पिंडदान, अस्थि विसर्जन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। चलाना लेके आना, इधर जाने देते ना। ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ जिंदगी और मौत एक साथ सांस लेते हैं। कथा कहती है कि जब महादेव सती का जला हुआ शव लेकर विश्व के चक्कर लगा रहे थे, तब उनका कुंडल यानी कि मणिकर्ण यहाँ गिर गया था। तब से ये स्थल मोक्ष का द्वार माना गया है। शिव जी के कहने पर विष्णु जी ने यहाँ एक कुंड बनाया था जिसमें सती ने स्नान किया था। इस जगह का वचन है, जो यहाँ जलता है वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ हर वक्त चिता जलती रहती है, रात हो या दिन, बारिश हो या गर्मी। मणिकर्णिका में आग कभी बुझती नहीं, क्योंकि यहाँ मौत का मतलब समाप्त नहीं, मुक्ति होती है। शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ एक इंसान को उसके आखिरी सफ़र की झलक मिलती है। एक ऐसी जगह जो कई लोग अपवित्र मानते हैं। यहाँ जाके मुझे अपनी नश्वरता का एहसास हुआ। जब आखिर में इसी में मिल जाना है तो ये गुरूर, ये घमंड,
ये अभिमान, ये नफरत किस बात की? वहाँ से जाने के बाद मैं कई घंटों तक यूं ही शांत बैठा रहा। मन के अंदर कई सवाल और विचार उठ रहे थे। उस शाम घाट पर भीड़ थी, इसलिए हम लोग बोट लेकर गंगा जी के बीच में चले गए। चारों तरफ से शंख, घंटियां और मंत्र की ध्वनि और सामने आरती की रोशनी। लग रहा था जैसे सारी दुनिया यहीं रुक गई हो। गंगा आरती सिर्फ एक दृश्य नहीं होती, ये एक अनुभव होती है। दीपक की लौ, धूनी का धुआं और गंगा के किनारे भक्तों की आस्था, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जहाँ आत्मा और प्रकृति एक से हो जाते हैं। बनारस एक ऐसा शहर जहाँ वक्त रुक जाता है लेकिन आत्मा जागती है। सुबह की गंगा डुबकी से लेकर शाम की आरती तक यहाँ हर पल में एक रूहानी गीत छुपा होता है। ये बनारस है जहाँ जीना भी इबादत है और मरना भी मोक्ष। जिंदगी के हर मोड़ पर डर लगता है मौत से, पर बनारस का सच कहता है मौत ही सबसे बड़ा जीवन है।